2019 में आपने लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल पार्क के डेवलपमेंट में भी काम किया है और कमर्शियल रियल एस्टेट में भी कंपनी की अच्छी खासी मौजूदगी है। आइए हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस सुशील कुमार मोदी साहब, और जो सीए हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, यानी कि फाइनेंस के क्षेत्र में जो जितनी 4 डिग्रियाँ होती सारी की सारी मोदी साहब ने ले रखी है। मर्जर एक्विजिशन समेत कई सारे सेक्टर्स का बड़ा गहरा अनुभव है उनका। 30 साल के आसपास का अनुभव उनका हो चुका है अलग अलग कॉर्पोरेट्स में काम करने का। नतीजा है इस वीकेंड पर मैं आपके सामने जल्दी से रिजल्ट रख दूं, और बड़ी दमदार परफॉर्मेंस आई है इस बार लोढ़ा डेवलपर्स की तरफ से। 11.5% आय में दिखी है बढ़त, कामकाजी मुनाफा 16% बढ़कर आया है, EBITDA मार्जिन से बढ़कर अब 30% तक पहुंच चुके हैं, और मुनाफे में रही है 9% की बढ़त, यानी कि हर एक पैमाने पर नंबर से मजबूत है। मोदी साहब गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर बताएं, परफॉर्मेंस अच्छी रही है इस तिमाही की, क्या कुछ खास हाईलाइट्स, खास बात रही है इस परफॉर्मेंस के पीछे? Good morning, Anil ji. Morning, sir. Thank you for talking. Thank you. I think हम हर क्वार्टर की परफॉर्मेंस तो हर क्वार्टर के एंड में बात करते हैं अनिल जी, बट आई थिंक लोढ़ा के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वार्टर एक खास क्वार्टर बन करके निकल रहा है, बिकॉज हमने अपने लिस्टिंग के बाद के 5 साल पूरे किए। हम अप्रैल 21 में लिस्टिंग हुए थे, एंड इस 5 साल की जर्नी को अगर आप देखो और एनालाइज करो तो हमने क्या डिलीवर किया है, परहैप्स इज वन ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इन इंडियन कॉर्पोरेट के कॉन्टेक्स्ट में। जो परफॉर्मेंस है वो आपको दिखेगी। हमारी सेल्स 28% के केगर से 6,000 करोड़ जो FY21 में थी वो ग्रो होकर के अभी 20,500 करोड़ पहुंच गई है, जिसका मतलब है कि 28% के केगर पे साल पर साल का वृद्धि हमने की है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखें तो वो भी 6 गुना हो गया है। हमारी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 550 करोड़ करीब थी FY21 पे, जो इस साल हमने 3450 करोड़ पे बंद किया है साल को। एंड ये सब अचीव करते हुए हमने अपनी बिजनेस को, अपनी बैलेंस शीट को और स्ट्रांग बनाया है। हमारी नेट डेट टू इक्विटी जो कि अराउंड 3.5x थी FY21 में, वो अभी इंप्रूव होकर के 0.23 हो गई है। तो ऑल इन ऑल इससे आपको समझ में आता है कि लोढ़ा की ट्रेजेक्ट्री, लोढ़ा का बिजनेस करने का अप्रोच, स्ट्रैटेजी कितनी रोबस्ट है, और हम कैसे उसमें रिजिलियंस को ऐड करते जा रहे हैं। अभी अगर हम क्वार्टरली स्पेसिफिक बात करें तो ये क्वार्टर हमने प्री सेल्स डिलीवर की 5,900 करोड़ की, जो कि अराउंड 23% का YOY ग्रोथ था ईयर ऑन ईयर। ओवरऑल फॉर द ईयर हमने प्री सेल्स ग्रोथ 20,500 करोड़ डिलीवर किया, जिसका मतलब है 16% की ग्रोथ हुई हमारी ऊपर में। हमारा मुनाफा जो आपने नोटिस किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर का 3450 करोड़ जो कि मैंने बताया डिलीवर किया, एंड उसके अंदर में 24% का वृद्ध इंक्रीज देखने को मिला पिछले साल की अपेक्षा। सो नेट अगर सारी चीजों को आप देखो तो लोढ़ा की जो हम हर क्वार्टर बोलते हैं कि हमारी इंडस्ट्री स्ट्रक्चरली बहुत ही रॉक सॉलिड है, एंड ब्रांड लोढ़ा जैसे ब्रांड के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ह्यूमंगस है। एक्चुअली स्पीकिंग, हम इस नंबर को देते हुए हम इक्वली ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि हम पहुंचे कहां पर है, और उसका नतीजा ये है कि हम पहुंचे हैं हमारा मार्केट शेयर, जो कि हमारा राइट मार्केट है, जो कि 1 करोड़ से ऊपर के घर इन टॉप 6 सिटीज जहां पर हम ऑपरेट करना चाहेंगे। अभी तो हम 3 सिटी में ही ऑपरेट कर रहे हैं, इस साल में NCR में चालू कर देंगे, 4 हो जाएगा, ग्रेजुअली वो 6 भी होगा ओवर पीरियड। बट हमारा मार्केट शेयर इन टॉप 6 सिटीज में 20,000 करोड़ की सेल्स अचीव करने के बाद में भी जस्ट 3 से 4% के अंदर है। तो इससे आपको समझ में आता है कि जो टॉप क्वालिटी विद सुपीरियर कस्टमर एक्सपीरियंस अगर ब्रांड देता है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी ह्यूमंगस है, एंड वो आपको अब आगे के समय में देखने को मिलेगी। एंड उसके तरफ हम FY27 के लिए प्री सेल्स की गाइडेंस दी है, जो कि 24,000 करोड़ है। इसका मतलब है अनदर 17% का इंप्रूवमेंट और ग्रोथ आपको देखने मिलेगा इस साल में, नए साल में। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल्स करना एक है, लेकिन फाइनली बिजनेस का मतलब है मुनाफा कमाना। एंड मुनाफे के सिलसिले में हमने क्लियर हमारे दिमाग में चार्टर किया है कि हम 20% मिनिमम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ हर साल अगले नेक्स्ट 5-10 साल की ट्रेजेक्टरी में हम डिलीवर करना चाहेंगे।
एंड वो जर्नी हमने ली है एंड आपको देखने मिलेगी। ठीक बात है। तो ये पूरा हाईलाइट रहा है इस बार आपकी तिमाही को लेकर, जिसमें कई सारे कीर्तिमान बनाए हैं, हाईएस्ट एवर प्री सेल से, और साथ ही कर्ज कम करने का भी प्लान किया है। ये साल, ये वित्त वर्ष आपने मजबूती के साथ क्लोज किया है। मोदी साहब बताएं, क्या इरादा है आपका वित्त वर्ष 2027 को लेकर? अगर कोई एक गाइडेंस, अनुमान अपने निवेशकों को आप ये बताना चाहें कि किस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद रखें लोढ़ा से? नो एब्सोल्युटली, मतलब हर स्टेक होल्डर जो हमसे संबंधित है, बीट हमारे शेयर होल्डर है, बीट हमारे सप्लायर्स है, बीट हमारे कस्टमर्स है, उन सबको हमसे बहुत उम्मीद है और वो उम्मीदों पे हमने फुलफिलमेंट किया है हर साल। सेल्स के मामले में अगर देखें तो हमारा गाइडेंस इस साल के लिए 24,000 करोड़ अचीव करना है, मतलब 17% का ग्रोथ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम अपना 20% ग्रोथ मिनिमम करना चाहेंगे, एंड वो तो मैं एक साल नहीं, इस साल के लिए नहीं, मैं आपको फोर्सिएबल फ्यूचर के लिए बोल रहा हूं कि लोढ़ा डिलीवर करेगा। बट उससे भी एक इंपॉर्टेंट और एस्पेक्ट जो हमने इस साल बिजनेस में जोड़ा है 5 साल कंप्लीट होने के बाद, ये है कि हमारा जो एन्युटी इनकम है, जो अपने रेंट की इनकम बोलते हैं रियल एस्टेट के कॉन्टेक्स्ट में, इस रेंट की इनकम को, जो कि हमारे पिछले साल हमने 300 करोड़ पे क्लोज किया, उसको हम 10 गुना बढ़ाना चाहेंगे अगले 6 साल में। तो मतलब 300 करोड़ को हम 3,000 करोड़ करना चाहेंगे रेंटल इनकम को, जिससे कि बिजनेस के अंदर में रिजिलियंस और भी स्ट्रांग होती चली जाए। क्योंकि ये एक चीज जो थी हमारे बिजनेस में थोड़ी सी मिसिंग थी, हमारी रेंटल इनकम थोड़ी कम थी एज कंपेयर टू डेवलपमेंट बिजनेस, हाउसिंग डेवलपमेंट। तो